जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज जो टॉपिक है वो है आपका पर्यावरण एमसीक्यूज, यानी ईवीएस से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसको हम लोग करेंगे। पहला सवाल क्या है वो देखिए। पहला सवाल है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है कितना है। हवा में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसका प्रतिशत कितना है, तो 21% है। कितना है, 21%, याद रखिएगा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किस में मापा जाता है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है आपका डेसिबल में। किसमें, डेसिबल में। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो देखिए पर्यावरण के लिए हानिकारक आपका प्लास्टिक है। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है, तो देखिए विश्व उष्मायन का कारण कौन है ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, वायु प्रदूषण। चलिए, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो देखिए वायु प्रदूषण का उदाहरण इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्यों, धुआं भी है, वाहन से निकलने वाली गैस भी है, जलती लकड़ी के चारकोल से निकली गैस भी है, तो इनमें सभी हो जाएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है, किसका प्रयोग रोकता है, सामने ही आंसर है, प्लास्टिक का थैला। प्लास्टिक का थैला का प्रयोग रोक रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, कौन है पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब है। कौन है, तालाब है। चलिए, सीधी सी शॉर्ट फंड में इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखिए। इसमें आपको ऑक्सीजन भी है, इसमें आपका जल भी है, इसमें आपका स्थल भी मिक्स है, तो ये आपका तालाब हो गया, याद रखिएगा। सीएनजी संक्षिप्त रूप है, सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, याद रखिएगा। अगला है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे, तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्ष लगाकर, वृक्षों द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को, याद रखिएगा। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है, तो देखिए विश्व उष्मायन के लिए ये जो कारक बताया जा रहा है ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा वाहनों से निकली गैसें, 1 नंबर। अगला है, पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं, सॉरी, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं, याद रखिएगा। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, तो ध्रुव प्रदेश में बर्फ का पिघलना। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, क्या होगा, तो कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है आपका जल प्रदूषण। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस है, 1 मिनट, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आर्गन नहीं है, मीथेन ग्रीन हाउस है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, तो 1973 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो आपका तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD की। चलिए, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, तो पराबैंगनी किरणें को। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला है, पर्यावरण को बचाव के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, उत्तराखंड। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर, याद रखिएगा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा कराता है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, SO2। चलिए, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा आपका शाकाहारी। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा आपका हो जाएगा ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित वातावरण। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं, शाकाहारी, तो प्राथमिक उपभोक्ता। अगला है, ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल। फिर से आ गया, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका, एम्स्टर्डम में। अगला सवाल है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक आपका संबंधित है वायु प्रदूषण से नहीं, विलुप्ति के करीब जीव से। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसमें जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक, याद रखिएगा। चलिए, वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो बेगूसराय में। गोगबिल पक्षी विहार किस जिले में है? तो गोगबिल पक्षी विहार आपका कटिहार जिला में है। बिहार में हरियावारा हिरन पार्क कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुंगेर में। चलिए आगे देखते हैं। किसी जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका संजय गांधी जैविक उद्यान। बिहार राज्य के किस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, कांवर पक्षी विहार। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गया में। बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 1, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में कौन सा स्थान वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वन्य जीव के लिए आपका प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, कैमूर जिला। नागा नकटी बांध किस पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो जमुई जिला, याद रखिएगा। बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वैशाली जिला। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग नेपाल की सीमा के पास स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, किस अभ्यारण्य के पास पर्यटक स्थल ऋषि कुंड, सीता कुंड और रामेश्वर कुंड और खड़गपुर झील है? तो इसमें हो जाएगा भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। किस अभ्यारण्य की पहुंच छोटा नागपुर की पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों तक है? तो ये हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा। चलिए अगला है, बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कालराव किस अभ्यारण्य में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। बिहार के किस जिले में आर्द्र भूमि का भौगोलिक क्षेत्र अधिक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बेगूसराय में। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस बिहार का एक मिनट रुक जाइएगा। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कांवर पक्षी विहार को। चलिए, राज्य सरकार डॉल्फिन के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए एक डॉल्फिन वेधशाला स्थापित करने की योजना किस जगह पर बना रही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, विक्रमशिला। चलिए, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है ये आपको बताना। तो ये अभ्यारण्य हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, कैमूर अभ्यारण्य, याद रखिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।